राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान विष्णु जी का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना, प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन, भगवान का प्रहलाद को दैत्य राज्य पर अभिषिक्त करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर को लौट आना, आख्यान का उत्तम फल, जीवन मुक्तों के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्सराम, यों विचार कर सर्वात्मा भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े। वे उसी क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकलकर प्रहलाद के नगर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वर्णमय महल के मध्य में स्थित असुर राज प्रहलाद को देखा। भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित होकर वहाँ का सारा दैत्य समुदाय धूल की तरह उड़कर उसी प्रकार अदृश्य हो गया जैसे सूर्य किरणों से भयभीत होकर वो लोग छिप जाते हैं। तब अपने परिवार से श्रीहरि ने 2-3 प्रधान असुरों को साथ लेकर प्रहलाद के महल में प्रवेश किया। उस समय वे गरुड़ की पीठ पर सवार थे। लक्ष्मी जी उन पर चमर डुला रही थी। वे शंख चक्र गदा आदि अपने आयुधों से घिरे हुए थे और देवर्षि तथा मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने महात्मन समाधि का त्याग करके उठो यूँ कहते हुए अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। विष्णु भगवान के बलपूर्वक फूंकने से उस शंख से ऐसा घोर शब्द प्रकट हुआ जो प्रलय काल में एक साथ परिशुद्ध हुए मेघ और सागरों की गर्जना के समान वेगशाली था। उस शब्द से भयभीत होकर असुर समूह भूमि पर गिर पड़े और विष्णु भक्त भय रहित होकर आनंद पूर्वक हर्ष मनाने लगे। प्रहलाद के शरीर में प्राण और अपान का संचार होने से नाड़ी विवरों में संवेदन आरंभ हो गया। फिर तो जैसे वायु से पीड़ित होकर कमल चंचल हो जाता है, उसी तरह उनका शरीर स्पंदन युक्त हो गया और नेत्र मन प्राण और शरीर से विकसित हो गए। इस अवसर पर भगवान श्री हरि ने ज्यों ही जागो ऐसा कहा त्यों ही वह सचेत हो गया। तब कल्प के आदि में जैसे त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनि ब्रह्मा से कहते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि ने प्रहलाद से जिसके नेत्र प्रफुल्लित हो गए थे, जिसे मैं प्रहलाद हूँ ऐसी पहचान हो चुकी थी और जिसकी पूर्व स्मृति सुदृढ़ हो गई थी, यूँ कहना आरंभ किया, साधो अब उठो, शीघ्र उठो और इस विशाल दैत्य राजलक्ष्मी का और अपने स्वरूप का स्मरण करो। अनक तुम तो जीवन मुक्त होता राज्य शासन करते हुए ही उद्वेग रहित होकर अपने शरीर को कल्पांत पर्यंत कर्मों में प्रेरित करते रहो। प्रलय के समय जब इस शरीर का नाश हो जाएगा तब तुम निरतिशय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। ठीक उसी तरह जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, तुम्हारी यह शुद्ध देह कल्पांत तक अस्थिर रहने वाली है, लोक के ऊंच नीच व्यवहारों का अनुभव कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है। मैं गरुड़ पर सवार होकर स्वेदज अंडज जरायुज उद्भिद चारों प्रकार के प्राणियों से व्याप्त सूर्य आदि के प्रकाश उद्भासी 10 दिशाओं में विचरता रहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में तुम इस शरीर का परित्याग मत करो। ये हम लोग हैं, ये पर्वत है, ये प्राणी है, यह तुम हो, यह जगत है, यह आकाश है, ये सभी जब जल पर्यंत होने वाले हैं, तब तुम भी जब तक इस शरीर को कायम रखो। जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उबती नहीं, उस यथादर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभा देता है। जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वात्म में लिप्त नहीं है, जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है, उसका जीवन सुंदर है। जो राग द्वेष विहीन अतएव अंतः शीतल बुद्धि से अलंकृत है, उसी का जीवन शोभा पाता है।
जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर लीला पूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है, उसी का जीवन धन्य है। जो लोक व्यवहार करता हुआ भी न तो अनुकूल की प्राप्ति से अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है और न प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है, उसी का जीवन प्रशंसनीय है। जिसके गुणों के सुनने पर, स्वरूप का दर्शन करने पर और जिसकी याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है, उसी का जीवन सार्थक है। असुरेश, इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं और देहांतर की प्राप्ति के लिए इसके परित्याग को मरण कहा गया है, किंतु महामते, तुम तो इन दोनों ही जन्म मरण रूप पक्षों से रहित हो। इसलिए इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण ही। शत्रुसूदन, यह सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। सर्वज्ञ, तुम्हारा तो न कभी जन्म होता है, न तुम कभी मरते ही हो, क्योंकि तुम तो देह दृष्टि से सर्वथा रहित हो। इसी कारण देह में स्थित रहते हुए भी तुम विदेह हो। तुम्हें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान हो गया है, इसलिए तुम प्रबुद्ध हो गए हो। भला प्रबुद्ध वे पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है? यह परिचिन देह तो केवल अज्ञानियों की दृष्टि में ही है, अर्थात देह मैं हूँ ऐसा अभिमान अज्ञानियों को ही होता है। तुम्हारी बुद्धि तो सर्वदा एकमात्र परमात्मा में ही लीन रहती, इसलिए तुम चित्त प्रकाश से संयुक्त हो, इसलिए सब कुछ तुम ही हो। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में उत्पात सूचक वायुओं के बहने पर, प्रलय अग्नि के धधकने तथा पर्वतों के ढह जाने पर भी नित्य परमात्मा में स्थित रहता है। संसार के सभी प्राणी स्थित रहे अथवा सब के सब चले जाएं, उनका विनाश हो जाए तो उनकी वृद्धि हो, तत्वज्ञानी तो परमात्मा में स्थित रहता है, उससे विचलित नहीं होता। परमात्मा इस शरीर का विनाश हो जाने पर न तो नष्ट होता है, न इसके वृद्धिगत होने पर बढ़ता है, न इसके चेष्टा करने पर चेष्टाशील होता है। तब इस देह को धारण करने वाला देही मैं हूँ चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता, ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? अर्थात जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके हृदय में मैं इस कार्य को समाप्त करके इसे करूँगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ूंगा, ऐसे संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जगत में शास्त्रोक्त सारे कर्मों करते हुए भी कुछ नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर वे सदा अकर्ता रूप से स्थित रहते हैं। इस प्रकार संसार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का उपशम हो जाने पर एकमात्र शांति ही शेष रह जाती है, और वही शांति जब सुदृढ़ हो जाती है तब विद्वान लोग उसे मुक्ति नाम से पुकारते हैं। ग्राह्य ग्राहक संबंध का विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है। वही शांति जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब मोक्ष नाम से कही जाती है। जिनका चित्त परमात्मा में ही संलग्न है, ऐसे ज्ञानी जन संसार के रमणीय विषय भोगों के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होते हैं और न मन के विपरीत दुखों के आ जाने पर उद्विग्न हो जाते हैं, अर्थात सुख दुख में उनकी समान स्थिति रहती है। हे महात्मा, तुम परमात्मा के परम पद में स्थित होकर ब्रह्मा के एक दिन इस कल्प के अंत तक इस पाताल में विविध गुणों से युक्त राजलक्ष्मी का भोग करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जब जगत रूपी रत्नों के आकर तथा त्रैलोक्य रूपी अद्भुत पदार्थों का प्रदर्शन करने वाले भगवान विष्णु ने चंद्र किरण सदृश शीतल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके नेत्र कमल आनंद बस प्रफुल्लित हो उठे थे तथा जिसने मनन कर्म ग्रहण कर लिया था, उस धैर्यशाली प्रहलाद नामक देह ने हर्षपूर्वक यूं कहना आरंभ किया। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान द्वारा भली भांति स्वरूप स्थिति प्राप्त हो गई है, जिससे मैं समाधि अथवा व्युत्थान अवस्था दोनों में वास्तविक रूप से सदा ही सम हूँ। देवादिदेव, मैंने चिरकाल तक विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने हृदय में आपका साक्षात्कार किया है। देव, सौभाग्य की बात है, पुनः बाहर नेत्रों से भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं जो समस्त संकल्पों से रहित इस अनंत दृष्टि में स्थित था, वह
शोक मोह वैराग्य चिंता देह त्याग के प्रयोजन अथवा संसार के भय से नहीं था, क्योंकि जब एक ही विज्ञान आनंद घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तब शोक हानि देह संसार स्थिति और भय अभय कहाँ से प्राप्त होंगे। परंतु परमेश्वर, हाय मैं विरक्त हो गया हूँ, अतः इस संसार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार के अज्ञानियों द्वारा की गई चिंता हर शोक रूप विकार उत्पन्न करने वाली होती है। यह सुख है या दुख है, या मेरा है या मेरा नहीं है, यूँ द्विधाग्रस्त चित्त मूर्ख का ही विनाशक होता है, पंडित का नहीं। मैं अन्य हूँ और वह अन्य है, ऐसी वासना इस जगत में उन अज्ञानी प्राणियों को ही प्रभावित करती है जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर है। हे कमल लोचन, जब सभी प्राणियों में आत्म रूप से आप ही व्याप्त हैं, तब ग्रहण त्याग के पक्ष का अवलंबन करने वाली कल्पना कहाँ से हो सकती है। हे देवेश्वर, समाधि काल में तो मैं भाव अभाव से परे रहकर ग्रहण त्याग से रही था, परंतु इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जो आपको रुचिकर है। हे भगवान, आप तो वे ही पुंडरीकाक्ष नारायण हैं जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है, अतः मेरे द्वारा स्वभावतः प्राप्त हुई पूजा को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। यूँ कहकर दानव राज प्रहलाद ने उन भुवनाधिपति भगवान गोविंद की, जिनके अंदर त्रिलोकी विद्यमान थी वर्तमान थी, तथा जो शंख चक्र आदि आयुधों अप्सरा समूह देवगण और पक्षीराज गरुड़ के साथ सामने खड़े थे, पूजा की। पूजा के उपरांत चरणों में पड़े हुए प्रहलाद से भगवान लक्ष्मीपति ने कहा। श्री भगवान बोले, दानव देश उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं शीघ्र स्वयं अपने हाथ से तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूँ। साथ ही 5 जन्य संघ की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य सिद्ध और देवगण यहाँ आए हैं, ये सब के सब तुम्हारी मंगल कामना करें। यूँ कहकर कमल नयन भगवान नारायण ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद अपरमय आत्म बल से संपन्न श्रीहरि ने समस्त महर्षि समुदाय, सारे सिद्धगण, विद्याधर और लोकपालों को साथ लेकर इन महान असुर प्रहलाद को आवाहन किए गए सिर अवधि आदि महासागरों, गंगा आदि सरिताओं और संपूर्ण तीर्थों के जल से सींचकर दैत्यराज को उसी प्रकार अभिषिक्त कर दिया जैसे पूर्व काल में देवगणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए इंद्र का स्वर्ग लोक के राज्य पर अभिषेक किया था। उस समय अभिषिक्त हुए प्रहलाद की देवता रसो सभी स्तुति कर रहे थे। तब सुरासुर वंदित भगवान मधुसूदन उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक सुमेरु गिरी पृथ्वी तथा सुंदर और चंद्रमा का मंडल कायम रहेगा, तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारे समस्त गुणों की प्रशंसा होगी। तुम राग भय क्रोध से रहित होकर इष्ट अनिष्ट भलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का भली भांति पालन करो। शत्रु प्रजा आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह आदि यथा अवसर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्यायपूर्वक पालन करो और राग द्वेष आदि विषमता का त्याग करके सम बुद्धि बने रहो। आत्मा देश से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इदमता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को नहीं प्राप्त होगे। जगत व्यवहार को तो तुमने देख ही लिया है और उस अनुपम परम पद का अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो ही गया है। इस प्रकार तुम्हें देश काल अनुरूप सभी वस्तुएं ज्ञात है। अब दूसरा और क्या उपदेश दिया जाए, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम कुशल हो, अतः अब तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। राग भय क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब देवताओं द्वारा प्राप्त दुख न तो असुरों में टिक सकेगा और न उनका संहार ही हो सकेगा। आज से देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं होगा, जिससे जगत स्वस्थ हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्सराम, प्रहलाद से ऐसा कहकर कमल नयन भगवान नारायण देवता के नर मनुष्यों के साथ उस दैत्य सदन से चल पड़े। उस समय प्रहलाद आदि असुर पीछे से उन पर अंजलि भर भर कर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जिससे गरुड़ के पंख का पिछला भाग पुष्पों से आच्छादित हो गया।
इस प्रकार क्रम से चलते हुए क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवगणों को विदा कर दिया और स्वयं शेषशय्या पर स्थित हो गए। इस प्रकार शेषशय्या पर विष्णु स्वर्गलोक में देवताओं सहित इंद्र और पाताल में दानवराज प्रहलाद तीनों संताप रहित होकर स्थित हो गए। श्री राम प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल, उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। संसार में जो मनुष्य चाहे वे घोर से घोर पाप किए क्यों न हो, विवेक पूर्वक उसका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अज्ञान का नाश विवेक पूर्वक विचार करने से होता है। इसलिए पाप का समूल विनाश करने वाला विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद की स्थिति का विवेक पूर्वक विचार करने वाले लोगों के पूर्व के 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, महामनस्वी प्रहलाद का मन तो परम पद में तल्लीन था, वह 5 जन्य संघ के ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ, यह बताने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निर्दोष स्वरूप वाले राम, लोक में 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। इन दोनों का विभाग इस प्रकार है, सुनो। जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्ट अनिष्ट कर्मों के ग्रहण त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात जिसकी इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन मुक्त अवस्था सदेह मुक्ति समझो। फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कहलाती है। श्री राम, जिन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, वे फिर जन्म धारण करके दृश्यता को नहीं प्राप्त होते, ठीक उसी तरह जैसे भुना हुआ बीज उगता नहीं है, जमता नहीं है। महाबाहु राम, प्रहलाद के अंतःकरण में शुद्ध सत्वमयी वासना स्थित थी, वह संग ध्वनि होते उद्भुत उठी। अपनी उसी वासना से प्रहलाद को बोध प्राप्त हुआ था। श्रीहरि ही समस्त प्राणियों के आत्मा, इसलिए उनके मन में जैसा संकल्प होता है वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण है। भगवान वासुदेव ने जो ही ऐसा संकल्प किया कि प्रहलाद प्रबुद्ध हो जाए, तो ही वह सर्वत्र में प्रबुद्ध उठा। अतः भगवान के संकल्प से ही प्रहलाद 5 जन्य संघ के ध्वनि से प्रबुद्ध हो गया। भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है और उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, अतः आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों से हम उसी प्रकार आह्लादित हुए हैं जैसे चंद्रमा की रश्मियों के शक्कर से अनाज के पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव, यदि पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो भगवान माधव के वरदान बिना प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, महामनस्वी प्रहलाद ने जिन जिन पदार्थों को प्राप्त किया था, वे सभी उसे अपने पुरुषार्थ से ही मिले थे, उनकी प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं है। क्योंकि प्रहलाद ने परम पुरुषार्थ से जो भक्ति की, उसी से भगवान ने उनको वर दिया, इसलिए भगवान का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ ही है। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, और जो सबका आत्मा वही विष्णु है। इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा नारायण भिन्न नहीं है। पहले प्रहलाद नामक आत्मा ही अपने आप में अपनी परम शक्ति से ही विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ। फिर उसने सर्वात्मभूत विष्णु से ही स्वयं यह वर प्राप्त किया और स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार कभी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है और कभी भक्ति रूपी प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु रूप से प्रबोधित किया जाता है। इसलिए किसी को जहाँ कहीं भी जो कुछ प्राप्त होता है वह सब उसे अपने सामर्थ्य रूप प्रयत्न से मिलता है, कहीं भी किसी अन्य कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। राधे कृष्ण राधे।